तो आप सभी को वेलकम स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार दोस्तों वीडियो के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूं, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये दोस्तों तीनों जो क्वेश्चन है अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, एनाटॉमी और दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2 प्रश्न हम लिए हैं। ऐसे तो 3 प्रश्न लिए हैं, लेकिन इसमें से 2 प्रश्न ऐसा प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पाचन सिस्टम हो, जिसको हम लोग गैस्ट्रियो भी सिस्टम लेवल डायग्राम के साथ पूछा जाता है, या दोस्तों आपसे पूछेगा कि भोजन पकाने का कितना विधि है वर्णन करें। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स ड्रो लेवल डायग्राम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायग्राम के साथ में पूछा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसके नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको भी दोस्तों क्वेश्चन को लिखना होगा बहुत ही शानदार तरीका से। और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उसको भी दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपसे पूछ देगा कि गैस्ट्रो सिस्टम क्या होता है, उसको भी यार जठर तंत्र, तो दोनों बात एक ही होता है। तो दोस्तों पाचन जो डाइजेशन है, डाइजेशन एक यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बात समझिए कि जो पाचन तंत्र होता है, जो दोस्तों डाइजेशन होता है, क्या है, एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है, मतलब यांत्रिक और दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आहार अति सूक्ष्म कणों में खंडित होता है। दोस्तों जो हम लोग भोजन करते हैं ना, तो इस पाचन के क्रिया में होता क्या है कि जो आहार हम लोग लेते हैं उसको बिल्कुल ही छोट छोट कणों में क्या करता है दोस्तों, खंडित कर देता है, विभाजित कर देता है ये पाचन के दौरान। ये चीज़ें हैं। तथा एंजाइम व पाचक रसों की क्रिया से भोजन के अघुलनशील पदार्थों घुलनशील घटक के रूप में तैयार होते हैं। दोस्तों जो हमारे शरीर में जो दोस्तों एंजाइम और दोस्तों जो पाचक रस उपस्थित है, उसके थ्रू दोस्तों जो हम भी भोजन करते हैं वो क्या होता है, वो तो दोस्तों शुरू में हम लोग जैसे चावल लेते हैं, या दोस्तों चावल लोग खाता है उसे उबाल कर, उसके बाद दोस्तों रोटी वगैरह वगैरह वगैरह, ब्रेड, सब बहुत सारी चीज़ खाता है। तो सबसे पहले चीज़ है वो तो दोस्तों होता है अघुलनशील चीज़ रहता है, मतलब वो तो दोस्तों एक होता है पदार्थ के रूप में जो कि घुला हुआ नहीं रहता है। उसको लोग क्या करते हैं, खाने आहार लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, उसको च्युइंगिंग करते हैं, मतलब चबाते हैं। चबाने से होता क्या है कि उसमें लार दोस्तों जो होता है वो उसमें क्या होता है, लार जो उसका होता है उसे क्या करता है, उसे विखंडित करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको चबाना बोला जाता है। तो चबाया जाता है। तो चबाने से जो एंजाइम दोस्तों उत्पन्न होता है, जो सीक्रेट होता है एंजाइम, वो और जो भी पाचक रस है जो कि पचाने का कार्य करता है, वो मिलकर हमारे भोजन को जो अघुलनशील रहता है उसे क्या करता है, घुलनशील घटक के रूप में तैयार कर देता है। मतलब उसे क्या करता है, मिला देता है, घुलनशील बता देता है, वो यानी पाचक बना देता है। इस पोषक तत्वों, मतलब जो भी पोषक का घटक है, इस पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा रक्त में अवशोषित हो जाने की समस्त प्रक्रिया को ही पाचन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। और जो हम लोग पोषक तत्व जो भोजन लेते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व है वो दोस्तों इस पाचन के बाद क्या होता है, उसमें का जो भी भोजन में का जो भी पोषक तत्व होगा वो दोस्तों कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, रक्त में मिल जाता है। और जो भी भोजन में दोस्तों अवांछित पदार्थ बच जाता है वो क्या होता है, वो दोस्तों मल के थ्रू या दोस्तों जो मल मूत्र होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यही चीज़ें क्या होता है, पाचन होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? तो पाचन जो है, डाइजेशन जो एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया होता है इसमें जो आहार जो भोजन लेते हैं उसको क्या करता है, सूक्ष्म कणों में क्या करता है, विखंडित कर दिया जाता है। कौन विखंडित करता है, तो जो एंजाइम और जो पाचक रस होता है वो क्या करता है दोस्तों, हमारे भोजन को जो अघुलनशील रहता है, जो घुला हुआ नहीं ठोस अवस्था में रहता है, उसको क्या करता है, यह घुलनशील अवस्था में यानी घुलनशील घटक के रूप में दोस्तों इसको तैयार कर देता है। कौन, पाचक और एंजाइम मिलकर। तो ये घुलनशील हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भी हम भोजन किए हैं, तो ये घुलनशील होने के बाद उसमें जो भी दोस्तों पोषक तत्व होता है वो क्या होता है, पोषक तत्व जो भी उसमें घटक मौजूद होगा वो हमारे कोशिका के थ्रू क्या होता है, हमारे रक्त में अवशोषित हो जाता है, मिल जाता है। और जो भी अवांछित जो भी दोस्तों बेकार के पदार्थ होते हैं जो हम भोजन किए रहते हैं, उसमें बहुत सारे बेकार के भी पदार्थ रहते हैं, सिट्ठी जो बच जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बचे हुए चीज़ें रहता है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और जो पोषक तत्व होता है वो रक्त में मिल जाता है, अवशोषित हो जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया
ये तो हम लोग देख लिए कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद है कि इस प्रक्रिया को मानव शरीर के आहार नली द्वारा पूर्ण किया जाता है। दोस्तों ये जो प्रक्रिया होता है पाचन का, ये क्या होता है, आहार नली जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है उसके द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब दोस्तों आप क्या होता है, आहार नली कहाँ से शुरू होता है, आहार नल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो सबसे पहला भाग मुख होता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो भोजन जाता है वो मुख में ही जाता है। और मुख में दोस्तों उसको क्या होता है, लोग च्युगम करते हैं, मतलब चिबाने का काम करते हैं, और चबा कर तब उससे क्या करते हैं, निगलते हैं। और निगलने के साथ ही वो आहार नाल के थ्रू कहाँ जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, सभी जगह जाता है। तो यही चीज़ें होता है। तो यही जो है इस प्रक्रिया में मानव शरीर का आहार नली क्या है, पूर्ण रूप से काम करता है। हम जो कुछ भी भोजन के रूप में खाते हैं उनसे प्राप्त पोषक तत्व जो शरीर के रक्त द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है, पाचन क्रिया के बाद क्या होता है, उसमें से जो भी पोषक तत्व बचता है, दोस्तों हम भोजन करते हैं तो ये समझिए हम सारा के सारा जितना भोजन कर लेते हैं उतना के उतना पोषक हमको प्राप्त हो ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में दोस्तों पोषक तत्व प्राप्त होता है। जैसे दूध, मानिए दूध बहुत सारा रहता है और उसको दोस्तों जब खोआ बनाते हैं तो क्या करते हैं, उससे जलाते जलाते बहुत सारे दूध में थोड़ा सा खोआ तैयार होता है। तो उसी प्रकार से जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद सारे पाचन क्रिया के बाद जो दोस्तों उसमें से जो पोषक तत्व निकलता है, तैयार होता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। और वो जो पोषक तत्व होता है वो जाके हमारे रक्त में मिल जाता है, और उसके बाद दोस्तों जो पोषक तत्व मिल जाता है वो हो जाता है। और दोस्तों जो बेकार के होता है वो दोस्तों हमारे अपशिष्ट जो बाहर निकालने वाले मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यही कहता है कि उनसे प्राप्त पोषक तत्व शरीर द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु शेष अवशिष्ट भाग मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वही चीज़ें हैं, परंतु जो चीज़ें शेष बच जाता है, जो अपशिष्ट बेकार का होता है, वो मल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस क्रिया में मानव शरीर में निम्न अंग समावेश होते हैं। मतलब जो पाचन तंत्र साथियों, इसमें निम्न तरीके के निम्न अंग शामिल होते हैं। कौन कौन से अंग शामिल होते हैं तो उसको चलिए हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र इस प्रकार से होगा, इसको आपको जो है इस प्रकार से चित्र को क्या होगा, करना होगा, ये बनाना होगा। देख सकते हैं ऐसा चित्र होगा जो कि आपको बनाना होगा। कौन चीज़ कहाँ है, तो देखिए ये है आहार नाल, ये वाला है आहार नाल जो कि मुख से दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रथम कोई भी दोस्तों क्या भोजन करता है तो मुख में ही। तो यहाँ पर टंगी भी दोस्तों क्या होता है, आहार नाल में शामिल होता है। उसके बाद दोस्तों एपिजट्स होता है, उसके बाद दोस्तों फायरिनिक्स होता है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद दोस्तों है एसोफेजस होता है, ये है आहार नाल, यहीं पे है। स्टोमेच होता है, देखिए ये वाला पेट जो है ये स्टोमेच होता है। भोजन कहाँ जाता है, प्रथम वो पेट में ही जाता है। पैंक्रियाज, अग्नाशय भी क्या करता है दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण करता है, जिससे हमारा शरीर में जो भी भोजन करते हैं तो एक संतुलित मात्रा में ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद दोस्तों है कोलोन होता है, इसी जगह होता है। उसके बाद है ए है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। और ये रेक्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मलाशय जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये एनस होता है मल द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू मल बाहर निकलता है। और उसके बाद दोस्तों अपेंडिक्स होता है, यहाँ देखिए अपेंडिक्स भी शामिल होता है हमारे भोजन में। जो चीज़ जहरीला होता है वो दोस्तों क्या होता है, अपेंडिक्स भी हमारे इसी पाचन तंत्र में शामिल होता है। डिओडेनम है, देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे डिओडेनम होता है। और दोस्तों ये है हमारा ये वाला लीवर, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा दोस्तों ये लीवर होता है। जो व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट वाला बिचला, ये लीवर होता है। तो इतना सारा चीज़ दोस्तों आहार नाल में शामिल होता है। तो इसी को चलिए हम लोग देख लेते हैं हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो निम्नलिखित अंग समावेश है पाचन तंत्र में। पहला हो जाता है मुख, उसके बाद दोस्तों इसमें शामिल होता है दांत, तीथ, क्योंकि दांत से भोजन को चबाते हैं। तीसरा है जीभ, जो दोस्तों क्या होता है, जीभ से क्या है, हम किसी भी चीज़ को निगलने में आसानी होता है और भोजन जो है दोस्तों चबाने में मदद करता है, और साथ ही इससे टेस्ट का भी पता चलता है। तो ये चीज़ हो गया। चौथा हो गया गाल, चिक्स। चिक्स क्या करता है, हमारे भोजन को दोस्तों मुँह से जो बाहर निकलने से रोकता है। अगर मानिए आपका गाल न होता तो क्या होता, तो दोनों साइड से जो दोस्तों जैसे देखते होइएगा डॉग हो गया या कोई जानवर देखते होइएगा तो उसके दोनों साइड से क्या होता है, फटा जैसे रहता है। तो वही होता है, उसका भोजन निकलते रहता है, सही से नहीं करता है। तो वही चीज़ें है, अगर गाल ना होता तो भोजन सही से नहीं चबा पाते, वही चीज़ें है। पाँचवा है लार ग्रंथिया होता है, जो कि हमारे भोजन में बहुत चबाने में लार उत्पन्न करता है। छठा है ग्रसनी, जिसको पायरेंक्स बोलते हैं। सातवां है ग्रसनाली होता है, ओजोफेजस जिसको बोलते हैं। और आठवां है साथियों यहाँ पे अमाशय होता है। उसके बाद नौवां है छोटी आंत होता है। 10 है एग्नाशय पेंक्रियाज होता है। 11 है एकरित होता है। 12 है पित्ताशय गोल्ड ब्लैडर होता है। 13 है बड़ी आंत होता है। 14 है मलाशय होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर देखिए गुद्दा नली, जिसको एनल कैनल बोलते हैं। और 16 है दोस्तों गुद्दा द्वार, जहाँ से क्या होता है, मल बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये 16 प्रकार के जो अंग है हमारे पाचन तंत्र में शामिल होता है। तो दोस्तों ये जैसे जैसे सीरियली 16 लिखा गया है वैसे वैसे आप 16 लाइन में इसको लिखिएगा, ताकि होगा क्या कि एक पेज तो दोस्तों इसी 16 से
फुल हो जाएगा। उसके बाद एक पेज में आप दोस्तों चित्र बनाइएगा और एक पेज में जो कि हम लोग देखे हैं पाचन तंत्र के बारे में, तो एक पेज में पाचन तंत्र के बारे में लिख देंगे, तो 3 पेज हो गया, 10 नंबर आराम से दोस्तों मिल जाएगा। तो ये टेक्निक होता है लिखने का। तो ये सारे चीज़ हो गया, तो ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दोस्तों ये जो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, वो क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत पहले पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे। बहुत शानदार प्रश्न है। पूछेगा कि भोजन पकाना क्या होता है, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, मतलब भोजन जो फूड कुकिंग होता है वो होता क्या है और इसका उद्देश्य या लाभ होता क्या है भोजन पकाने का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछेगा, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना ये शॉर्ट में पूछेगा। इसके बाद वाला करेंगे भोजन पकाने की विधि, वो दोस्तों लॉन्ग में पूछेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि भोजन पकाना होता क्या है और इसका उद्देश्य या लाभ है क्या, तो ये शॉर्ट में पूछेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए 5 नंबर में। तो दोस्तों विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भोजन पकाने की अलग अलग तकनीकें प्रचलित है। इन तकनीकों पर पर्यावरण, स्थिति, संस्कृति एवं धार्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब देखिए भोजन जो पकाना होता है, इसमें दोस्तों जो भोजन पकाने का जो टेक्निक होता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रचलित है। जैसे गाँव में के क्षेत्रों में दोस्तों अब यहाँ पर सिलेंडर आ चुका है, गैस आ चुका है, लेकिन पहले क्या होता था लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे, मिट्टी के जो चूल्हा होता था उस पर खाना बनाते थे। तो वो सब दोस्तों अब धीरे धीरे टेक्निक बदल रहा है और क्षेत्रों के हिसाब से भी दोस्तों टेक्निक को अलग अलग टेक्निक प्रचलित है। इन तकनीकों पर पर्यावरण, स्थिति, संस्कृति एवं धार्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये जो टेक्निक है खाना बनाने का, इसका दोस्तों हमारे संस्कृति, धार्मिक और पर्यावरण जो है उस पर दोस्तों अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मानिए चूल्हा पे खाना बनता था गांव में, तो होता क्या था कि उससे जो भी धुआं निकलता था दोस्तों वो पर्यावरण को दूषित करता था। तो वही चीज़ें हैं, गैस पर खाना बनता है तो दोस्तों उससे होता क्या है कि जो भी खाना बनता है उसमें दोस्तों गैस का मात्रा अत्यधिक हो जाता है, ये भी नुकसानदायक ही होता है। तो यही चीज़ें हैं, इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें समझ गए। भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के घटक मुख्य रूप से वनस्पति, जीव तथा प्राणी जन्य होती है। दोस्तों जो भी भोजन पकाने में उपयोग चीज़ें लाया जाता है, खाद्य पदार्थ है, वो दोस्तों क्या होता है, या तो दोस्तों वो वनस्पति जन्य होता है, मतलब दोस्तों पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, या दोस्तों प्राणी जन्य, मतलब जो प्राणी है वो उनके द्वारा दोस्तों इसको क्या किया जाता है, लाया जाता है उपयोग में। तो दोस्तों वही है, जैसे हो गया दोस्तों चावल हम लोग अथी होता है, तो चावल के लिए क्या होता है, धान का बीज लगता है छोटा सा पौधा के रूप में, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। जैसे दोस्तों पेड़ पौधा है, जैसे साग वगैरह होता है, फाइबर फ्रूट्स होता है, ये सब पेड़ पौधे के रूप में, वनस्पति के रूप में उपयोग में आता है। तो ये चीज़ हो गया। भोजन से जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं वे अधिकांशतः पकाए जाने की विधि पर निर्भर करता है। अब दोस्तों जो हमारे भोजन पकाते हैं उससे दोस्तों कितना आपको पोषक तत्व मिल रहा है, ये पकाने के टेक्निक पर भी दोस्तों निर्भर पड़ता है। अब दोस्तों मान गए आप खाना को जला दीजिएगा, तो खाना को जला दीजिएगा तो उसमें से तो दोस्तों आधा पोषक तत्व या बहुत सारे नष्ट ही हो जाएगा, और खाना को दोस्तों कच्चा रख दिए तो भी सही से नहीं पोषक तत्व मिल पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि निर्भर करता है पकाने पर भी। तो ये चीज़ें हो गया दोस्तों भोजन पकाना होता है। भोजन पकाना होता क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों भोजन पकाने की जो टेक्निक है, तकनीक है, अलग अलग प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। जो दोस्तों टेक्निक का होता क्या है, जो तकनीक का दोस्तों प्रभाव जो है पर्यावरण, धार्मिक, संस्कृति, ये सारे चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाने में जो भी दोस्तों उपयोग होता है, ज़्यादातर चीज़ें जो दोस्तों है खाद्य पदार्थ जो है वनस्पति जन्य होता है, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, या दोस्तों प्राणी जन्य होता है, मतलब प्राणी से चीज़ें होता है, मतलब जो भी प्राणी है, मनुष्य है, या दोस्तों क्या बोलते हैं जो जानवर है, जानवर से भी दोस्तों क्या होता था पहले के समय में कि जानवर दोस्तों खेती करने के लिए बैल जो है खेती करने के उपयोग में लाया जाता था। तो यही है वनस्पति या प्राणी जन्य होता था। उसका दोस्तों भोजन से जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है उसमें अधिकांशतः पकाने के दोस्तों विधि पे ही क्या होता है, निर्भर पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं, हो गया भोजन पकाना, ये चीज़ें देख लिए। अब दोस्तों भोजन पकाने के लाभ या उद्देश्य क्या हो सकता है, तो मतलब ये जो है भोजन क्यों पकाया जाता है और इसका लाभ या हानि क्या हो सकता है, सभी का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ कुकिंग। तो दोस्तों भोजन को पकाने से उसका स्वाद बढ़ता है। अब दोस्तों मानिए कि आप सीधा कच्चा चावल खाते हैं और पका हुआ चावल खाते हैं, तो उससे होगा क्या कि स्वाद में चेंज आता है। अगर मान गए आप जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, आप कच्चे खाएं और उसको पका कर खाएंगे तो दोनों में स्वाद में फ़र्क होगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है दोस्तों पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है तथा उसे चबाना आसान हो जाता है। वही चीज़ है दोस्तों, अगर कच्चा चावल आप खाते हैं, कच्चा आलू खाते हैं या कच्चा फल फूल सब्जियाँ खाते हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, पचने में दोस्तों आसानी नहीं होता है और वो क्या होगा, चबाने में भी मुश्किल होता है। तो वही चीज़ें है कि भोजन पकाने से होता क्या है कि सुपाच्य हो जाएगा, मतलब वो आसानी से पच जाएगा और वो चबाना भी आसान हो जाएगा।
तीसरा है भोजन पकाने से सूक्ष्म जीवाणु और उनके अंडे लार्वा नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिएगा कि जो भी हम दोस्तों धान वगैरह जो चावल प्राप्त होता है या दोस्तों जो भी गेहूं वगैरह है जिससे आटा तैयार होता है या बहुत सारे चीज़ें जो सब्जी वगैरह है दोस्तों, उसमें होता क्या है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो होता क्या है कि भोजन को जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रक्रिया शामिल होता है कि उसको काटते हैं, धोते हैं, धोने के बाद उसको पकाते हैं। तो उससे होता क्या है कि उसमें जो भी चीज़ रहता है सूक्ष्म जीव या उसका जो भी दोस्तों अंडे वगैरह हो या दोस्तों जो भी लार्वा हो, वो सब क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, जिससे भोजन शुद्ध बनता है। चौथा है दोस्तों भोजन पकाने से सुगंधित बनती है जो पाचक रस को प्रेरित और उत्तेजित करती है। दोस्तों भोजन जब बनता है तो क्या होता है, सुगंधित होता है। भोजन अगर नहीं बना रहेगा तो कोई सुगंध नहीं देगा। बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें स्वाद में चेंज होता है और सुगंधित होता है। जब सुगंधित होता है तो दोस्तों हम कोई भी चीज़ का दोस्तों गंध लेते हैं तो हमारे जो अंदर दोस्तों जो पाचक रस है वो उत्तेजित होने लगता है और प्रेरित होने लगता है, जिससे दोस्तों हमारा लार का निर्माण होता है और ये लार क्या करता है, भोजन को दोस्तों तोड़ता है और मिलाता है। तो यही चीज़ें होता है। पाँचवा है दोस्तों भोजन पकाने से विभिन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात एक ही खाद्य पदार्थ से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों भोजन पकाने से होता क्या है कि विभिन्नता उत्पन्न होगा, मतलब एक ही प्रकार के चीज़ों से अनेक प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। जैसे दोस्तों भोजन अगर पकाते हैं तो देखते होइएगा कि जो आटा होता है दोस्तों, जो आटा जिसको हम लोग गेहूँ से जो प्राप्त करते हैं, उससे दोस्तों तरह तरह के कभी दोस्तों रोटी बन जाएगा, कभी दोस्तों पूरी बन जाता है, कभी दोस्तों उसको हम लोग लिट्टी बना देते हैं। मतलब तरह तरह के दोस्तों एक ही चीज़ों से व्यंजन प्राप्त करते हैं जब भोजन पकता है। तो यही चीज़ें हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, तो उद्देश्य भी देख लिए। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम जो चल रहे हैं देखेंगे कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो उसको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, एक बार पूछा भी गया है पिछले 7-8 सालों में, तो इसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। साथियों जो भोजन पकाने का विधियाँ है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार में, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पहले पूछा गया था। मतलब लगभग 21 के दोस्तों जो 21 वाला क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा गया था। 21 के एग्जाम में मतलब 2 पेपर पहले पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों उत्तर होगा कि भोजन अनेक विधियाँ द्वारा पकाकर खाया जा सकता है। दोस्तों जो भोजन पकाने का विधि है, भोजन जो बनाने का विधि है, वो दोस्तों अनेक प्रकार से पका जा सकता है। कौन कौन विधि से, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक में है दोस्तों ब्रेजिंग, जिसको देखिए BRAISING, ब्रेजिंग विधि जो होता है दोस्तों, इस विधि में भोजन को 2 विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ रखिए, जो भोजन पकाने का विधि है उसमें पहला जो विधि है ब्रेजिंग विधि है। ब्रेजिंग में होता क्या है कि इसमें भोजन को 2 विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। तो ये चीज़ों को समझिए, ब्रेजिंग में 2 विधि के इस्तेमाल से दोस्तों इसको पकाया जाता है। भूनना और स्ट्राइंग, इसमें भोज पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भूना जाता है। दोस्तों जो ब्रेजिंग होता है इसमें 2 तरीक़ों का दोस्तों जो भोजन पकाने का इसमें जो मिश्रण होता है, एक है दोस्तों भुनना और एक है दोस्तों स्ट्रेइंग। तो यही 2 चीज़ें हैं जो कि इस ब्रेजिंग में उपलब्ध होता है। इसमें पहले होता है कि भोज पदार्थ जो हम बना रहे हैं उसको अच्छी तरीक़ा से क्या होता है, भुना जाता है, मतलब उसको तला जाता है। फिर उससे पानी व मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज पदार्थ में के पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों ये जो होता है, मतलब जो दोस्तों ब्रेजिंग है, इसमें 2 विधि शामिल होता है, मतलब 2 तरीक़ों से इसको मिश्रण से बनाया जाता है। पहला है भूनना और दूसरा है स्ट्राइंग। दोस्तों इसमें जो भोजन पदार्थ होता है अच्छी तरह से पहले क्या किया जाता है, भुना जाता है। फिर भुनने के बाद उसमें पानी और दोस्तों मसाला डालकर उसे पकाया जाता है। और इस विधि से जो भोज पदार्थ का जो पोषक तत्व होता है, पौष्टिक तत्व होता है, वो सुरक्षित रहता है। जैसे दोस्तों साग, बहुत सारे देखते होइएगा दोस्तों, जो साग होता है उसको लोग क्या करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, उसमें दोस्तों उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, भूनते हैं, पहले उसको गलाते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें दोस्तों उसका क्या होता क्या है कि उसमें का जो भी पानी दोस्तों पोषक तत्व होता है वो उसी में रहता है। फिर उसमें क्या करते हैं, मसाले रख के, हल्का पानी रख के उसको क्या करते हैं, पकाते हैं। तो यही चीज़ें होता है। दूसरा है दोस्तों तेज़ खुली आंच पर पकाना, दोस्तों ग्रिलिंग। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रेजिंग के बाद दोस्तों जो दूसरा इसमें विधि होता है वो होता है तेज़ खुली आंच पर पकाना। मतलब दोस्तों जो हम आग पे खाना पकाते हैं वो तेज़ और खुली आंच पे पकाया जाता है, आग पे। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रिलिंग। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो इस विधि में भोज पदार्थ को तेज़ खुली आँच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। तो ध्यान में रखिए, जो दोस्तों ग्रिलिंग है, ये तेज़ खुली आँच पर पकाना, इसमें होता है जो भोज पदार्थ है उसको दोस्तों तेज़ खुली
होगी। और दोस्तों तेज़ खुली आग पे, जिसको हम आँच यहाँ पे लिखते हैं, तो तेज़ खुली आग पे दोस्तों बिजली या गैस हो सकता है, इस पर ग्रिलर के द्वारा क्या किया जाता है, पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तो आप लोग समझ गए कि जो तेज़ और खुली आंच पे पकाना है ग्रिलिंग, उसमें भोजन को दोस्तों तेज़ और खुली आंच पे गैस या दोस्तों बिजली के ग्रिलर पर पकाया जाता है। इसमें भोजन क्या होता है, तेज़ खुली आंच है तो जल्दी पक जाएगा और भोजन स्वादिष्ट रहता है। तो ये चीज़ें हो गया। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे विधि देख चुके हैं। अब तीसरा विधि देखते हैं दोस्तों कि भूनना और बेकिंग, रोस्टिंग एवं बेकिंग। दोस्तों ये तीसरा जो विधि है भूनना मतलब रोस्टिंग, और दूसरा है बेकिंग। तो दोस्तों इस विधि में खाद्य पदार्थ को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, भूनना का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को सूखे तौर पर भूना जाता है। तो यही चीज़ें है कि इस विधि में खाद्य पदार्थों को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा भूना जाता है। दोस्तों जो भूनना होता है, जैसे दोस्तों होइएगा दोस्तों कि भूजा वगैरह को क्या होता है, खुली आंच पे उसे क्या किया जाता है, भूजा जाता है बिना उससे ढके हुए। तो यही है कि बिना ढके हुए खुली जो सूखी उष्मा के द्वारा इसे पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर या दोस्तों ओवन में संपन्न की जाती है। दोस्तों तंदूर के मतलब होता है कि दोस्तों एक कढ़ाई में या दोस्तों ओवन में इसको संपन्न किया जाता है। इस विधि से मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को दोस्तों भुना जा सकता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये भुनना तथा बेकिंग है, इसमें दोस्तों मटन हो गया, मछली हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, बैगन हो गया, इस सब को दोस्तों यहाँ पे भुना यानी ताला जाता है। तो ये होता है दोस्तों, यही चीज़ें होता है। इस विधि से भोजन को वसा रहित तथा नमी रहित बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी को नमी यानी जिसको ग्रेवी नहीं पसंद हो, अगर वो दोस्तों सूखा चाहिए तो इस विधि का उपयोग करेगा। किस विधि का, भुनना एवं बेकिंग करके। यह खाना बनाने की सबसे प्रचलित प्राचीन विधि है। दोस्तों ये विधि जो है भुनना, ये सबसे प्राचीन विधि है। शुरू से ही दोस्तों लोग इसको बनाते आ रहे हैं, भूनते और बेकिंग करते। तो ये चीज़ें हो गया। बेकिंग में खाद्य पदार्थों को एक बंद ओवन में अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा में पकाया जाता है। दोस्तों अब जो बेकिंग होता है, बेकिंग मतलब होता है कि इसको जो उष्मा के थ्रू इसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है। वो तो देख लिए दोस्तों कि हमें इसको बिना ढके हुए, भुनना में होगा क्या कि बिना ढके हुए सूखी उष्मा पर क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी भी चीज़ को भूनेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि देखे हैं, मछली, मटन, आलू, शकरकंद, बैगन, ये सबको दोस्तों खुली तौर पे क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग भूनते हैं। तो ये चीज़ें हो जाता है। और बेकिंग में होता क्या है कि इसके दोस्तों बंद ओवन में रख कर, मतलब किसी भी जो बर्तन होगा उसको बंद बर्तन में दोस्तों रख कर और उसमें उष्मा के थ्रू उसमें जो दोस्तों अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली जो भी उष्मा, सूखी उष्मा है, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, पकाया जाएगा। पकाए जाने वाले भोज पदार्थ को पहले से गर्म किए गए ओवन में रखा जाता है। दोस्तों ये जो बेकिंग कोई करता है तो देखिएगा कि पहले क्या करता है, बड़ा सा कढ़ाई या घड़ा को क्या करता है, पहले उसको गरमा लेता है और गरमाने के बाद उसमें क्या करता है, जो भी चीज़ बनाना हो उसमें रख देता है और उसको ढक देता है। और ढकने से उसमें उष्मा तैयार हो जाता है। और फिर वो ढकने के बाद जब उष्मा उसमें तैयार हो जाता है तो उस बर्तन को आग से नीचे उतार के रख देता है और वो ऑटोमेटिक उष्मा से तैयार हो जाता है। तो ये बेकिंग होता है, जहाँ ये चारों ओर गर्म वायु से घिर जाते हैं। दोस्तों वही होता है कि ढक देने से क्या होगा, उसके अंदर जो वायु होगा वो दोस्तों गर्म हो जाता है, जो भाप के रूप में हो जाता है और वो पक जाता है। इस विधि द्वारा दोस्तों मुख्यतः केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि को पकाया जाता है। दोस्तों जो बेकिंग होता है इसमें मुख्यतः जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग में दोस्तों इसी का उपयोग किया जाता है, केक का, बिस्कुट का, ब्रेड का, जिसमें इसको क्या होता है, ढक के और सूखी उष्मा के द्वारा पकाया जाता है। तो ये चीज़ें हो गया, हम लोग देख लिए भूनना और बेकिंग। चौथा देख रहे हैं सिझाना। दोस्तों सिझाना का मतलब क्या होता है, दोस्तों नेक्स्ट जो विधि है सिझाना, मतलब दोस्तों सॉर्टिंग होता है सिझाना। इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो सिझाना होता है, सॉर्टिंग होता है, इसमें कम पानी में प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है। दोस्तों सिझाना का मतलब क्या होता है कि अगर आप तेज़ आँच कर देंगे तेज़ आँच कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी जल जाएगा और जो चीज़ें होगा वो सही से क्या होगा, सीझ भी नहीं पाएगा। मतलब दोस्तों जो खाने लायक होगा वो हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिझाना विधि है इसमें कम पानी का प्रयोग किया करके कम तापमान पे भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है अधिक देर पर। इसमें खाद्य पदार्थों को पानी में आधा भिगोया जाता है। दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होता है इसमें पानी में खाद्य पदार्थों को आधा भिगो दिया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है। दोस्तों और ये जैसे ही उबलने के स्थिति में आता है तो जो हम आग दिए हुए रहते हैं, आंच जो दिए रहते हैं उसको कम कर दी जाती है। फिर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हल्का उबाल सिमर दिया जाता है। यह विधि मांस व दोस्तों काले चने आदि पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो सिझाना विधि है, जो दोस्तों आपका सॉर्टिंग जो विधि है सिझाना, इसमें कम पानी रह के
दोस्तों कम आंच पे अत्यधिक देर तक भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। इसमें भोजन को दोस्तों भिगोकर और जो भी बर्तन में बनाना होता है कम आंच पे दोस्तों उसको क्या करते हैं, रखते हैं। और दोस्तों जब देखते हैं कि ये उबलने लगा, मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, उबलने लगा पानी, जो भी चीज़ें हैं उसमें बर्तन में हम पका रहे हैं, अगर वो उबलने लगा तो क्या करते हैं, नीचे से आग को या आँच को दोस्तों कम कर देते हैं और उसको अत्यधिक देर तक क्या करते हैं, उसको उबालते हैं जब तक वो सीज ना जाए। तो यह विधि दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों ऐसे कब होता है, मांस और काले चने में किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा मांस को दोस्तों सिजाना पड़ता है, तो उसके लिए कम आँच पे ज़्यादा देर तक क्या किया जाता है दोस्तों, उसको से चीज़ें किया जाता है वही सिझाने के लिए। तो हो गया। पांचवा विधि है तलना, डीप फ्राइंग। दोस्तों तलना होता है कि दो तरह से खाने को तला जाता है। दोस्तों जो तलना विधि है वो दो तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों एक है छिछली और एक है गहरी। दोस्तों जो तलने की विधि है वो दो विधि है, कौन सी, छिछली और गहरी। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह से डूबो रहता है। दोस्तों जो गहरी विधि होता है तलने का, उसमें जो खाद्य पदार्थ है जैसे पूरी वगैरह हो गया या दोस्तों बचका बनाते हैं तो तेल में पूरी तरीक़ा से क्या होता है, डूबा रहता है, तो वो हो गया गहरी। इस विधि से पूड़िया, पकौड़े, समोसा और कचौड़ी को बनाया जाता है, वही चीज़ें हैं। छिछला तलने में बहुत कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि बनाया जाता है। जैसे दोस्तों जो चीज़ें तावे पर देखते होइएगा कि तावे पर उसमें हल्का तेल रख के और उसको क्या किया जाता है, छिछला जाता है, मतलब उसको तला जाता है। तो वो दोस्तों होता है कि कम तेल में, जैसे हो गया दोस्तों आपका बनेगा कटलेट होता है, पराठा होता है, डोसा होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी को भी दोस्तों कम तेलों में क्या करते हैं, इधर से उधर करके बनाते हैं। तो यही दोस्तों है छिछली और गहरी विधि से बनता है ये भोजन तलने विधि में। छठा है पोचिंग। दोस्तों पोचिंग क्या होता है, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में भिगाकर कम तापमान में पकाया जाता है। दोस्तों ये जो पोचिंग होता है ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से वाष्पीकृत भोजन बनाने का विधि है। इसमें दोस्तों जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो तरल पदार्थों में भिगोकर और फिर उसे कम तापमान पर पकाया जाता है। जैसे हो गया दोस्तों पानी में डुबोकर, दूध में या वाइन में डुबोकर चीज़ें को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो ये हो जाता है पोचिंग विधि। सातवां हो गया साथियों सिमरिंग। सिमरिंग क्या होता है चलिए देखते हैं। दोस्तों ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इस चीज़ सबको ही याद रखेंगे तो आपको चीज़ें क्या होगा, आपको लिखने में मदद मिलेगा, क्योंकि 9 पॉइंट है और दोस्तों 10 नंबर में पूछता है तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सिमरिंग है, वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इसी विधि को पकाना चाहिए। अत्यधिक तापमान पर पकाने से रेशे कठोर हो जाते हैं। दोस्तों देखते होइएगा बहुत सारे कंडीशन में जो लोग क्या करते हैं, बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मांस मछली को बनाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, वो काफ़ी दोस्तों चिमर हो जाता है। और वो चिमर होने का मतलब होता ये है कि उसमें का जो रेशा होना चाहिए वो नष्ट हो गया रहता है। तो ही कहता है कि सिमरिंग में जो वाष्पीकरण बिंदु है वो दोस्तों 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाना से इस पर कम तापमान 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मतलब वाष्पीकरण के जो बिंदु है, वाष्पीकरण के बिंदु से कम तापमान 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। इसमें मांस और मछली को विधि से पकाना चाहिए। अगर अत्यधिक तापमान पर पकाते हैं तो उसके रेशे नष्ट हो जाते हैं। आठवां है उबालना, बॉइलिंग। खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना उबालना कहलाता है। दोस्तों जो उबालना, जो बॉइलिंग होता है, किसी भी चीज़ को जब उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोस्तों वही कहता है कि खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना उबालना कहलाता है। चावल, दालें, सब्जियां इस प्रकार उबाल कर बनाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन व खनिज की हानि होती है। दोस्तों अगर उबालना विधि में बताया जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता, किसी भी खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों उबालना, पकाना क्या कहलाता है, उबालना कहलाता है। इस विधि में चावल, दालें, सब्जियां इस प्रकार के दोस्तों उबालकर पकाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन नष्ट हो जाएगा। तो ये होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, तो किसी भी खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना, उबालना कहलाता है। 9वां है दोस्तों भाप में पकाना, स्टीमिंग। दोस्तों ये जो स्टीमिंग होता है, इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप के द्वारा पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्वों की क्षति नहीं होती है। दोस्तों जब आप जानते हैं कि पहले जो भाप इंजन होता था, जो रेलगाड़ी भाप से चलता था, तो आप लोग समझ सकते हैं जब भाप से रेल इंजन चल सकता है तो भोजन तो आसानी से पक सकता है। तो यही चीज़ें है कि जो भोजन भाप से पकता है उसमें का जो दोस्तों पोषक तत्व होता है वो क्षति नहीं होता है। तो यही चीज़ें है। 9वां हो चुका है और 7 दोस्तों ये लास्ट था। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन पॉइंट था। तो ये 9 पॉइंट है जिसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से है, भाप में पकाना, उबाल कर विधि है, सिमरिंग विधि है, पोचिंग विधि है, तलना मतलब डीप फ्राइंग है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 5 देख लिए, डीप फ्राइंग। उसके बाद दोस्तों है
सॉर्टिंग है मतलब सिजाना विधि है। उसके बाद दोस्तों हम चौथा यहाँ पे देखते हैं भूनना तथा बेकिंग विधि है। दूसरा है तेज़ खुली आंच पे पकाना और पहला है ब्रेजिंग विधि। तो दोस्तों हमें तो लग रहा है बिल्कुल आसानी से समझा दिए हैं। आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथियों इसमें जो 2 क्वेश्चन है जो भोजन पकाने का विधि और दोस्तों पाचन तंत्र वाला, ये इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है ए वाला है दोस्तों CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का और पाचन तंत्र है एनाटॉमी का। तो दोस्तों इस बार इस दोनों में से कोनो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि पूछ देगा, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, समझ गए हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और जो लोग को दोस्तों फर्स्ट ईयर का दोस्तों सारे चीज़ों का वीडियो देखना है, बहुत सारे चीज़ों का, तो दोस्तों उसके लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बना हुआ है 21 से 22 प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर का, देखिए और दोस्तों एग्जाम का तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।